हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको 12 सरकारी बैंक के एफडी के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे कि आजकल कितना इनमें नया इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के भी हम एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस में भी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आजकल। आज ज़्यादातर लोग सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। तो आज कंपैरिजन चार्ट के साथ हम जानेंगे सभी 12 सरकारी बैंकों को, जहां पर आपको 1 से 2 साल की जो एफडी है इसमें आपको कराने पर कितना फायदा हो सकता है। व्यूअर्स, अगर आप एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग इस समय पर 1 से 2 साल की एफडी कराएं। तो क्या है अभी करंट इंटरेस्ट रेट? तो व्यूअर्स, इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको सरकारी बैंकों के एफडी के 1 साल, 2 साल और 5 साल के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे कि सामान्य लोगों को इसमें कितना ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन्स को इसमें कितना ब्याज मिल रहा है। तो सबसे पहले 1 साल की एफडी पर इन सभी बैंकों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कितना ब्याज इनमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताना चाहेंगे। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी करवाने पर जनरल सिटीजन्स को 5.30% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को यह इंटरेस्ट 5.80% का मिल रहा है। इसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनरल सिटीजन्स को 5.25% का इंटरेस्ट, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.30% का इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। और अगली बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसमें जनरल सिटीजन्स को 5.35% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.85% का इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में देखें तो बैंक ऑफ इंडिया में जनरल सिटीजन्स को 5.30% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को इसी बैंक में 5.80% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगली बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरल सिटीजन्स को 5.25% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं अगर कैनरा बैंक में देखें तो कैनरा बैंक में 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा जब आप 1 साल से 1 दिन ज्यादा की आप एफडी करवाते हो तो। और वहीं सीनियर सिटीजन्स को यह इंटरेस्ट मिलेगा 5.90% का। और इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप 1 साल से 1 दिन ज्यादा की आप एफडी करवाते हैं तो जनरल सिटीजन्स को 5.45% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन्स को यही इंटरेस्ट 5.95% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंडियन बैंक का भी देखें तो इंडियन बैंक में भी अगर 1 साल से 1 दिन ज्यादा की आप एफडी करवाते हैं तो 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स को यह इंटरेस्ट मिलेगा 5.90% का। इंडियन ओवरसीज बैंक में 1 साल की एफडी पर जनरल सिटीजन्स को 5.45% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.95% का इंटरेस्ट है। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक में देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में जनरल सिटीजन्स को 5.30% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को यह इंटरेस्ट 5.80% का है। यूनियन बैंक में जनरल सिटीजन्स को 5.45% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.95% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं यूको बैंक में 5.30% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.80% का इंटरेस्ट है। तो व्यूअर्स, 1 साल की जो एफडी है इसमें सबसे ज्यादा जो ब्याज मिल रहा है वो बड़ौदा बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक में और यूनियन बैंक में मिल रहा है। तो ये तो था व्यूअर्स 1 साल की एफडी पर। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर 2 साल की एफडी में कौन सी बैंक में कितना ब्याज मिल रहा है और सबसे ज्यादा ब्याज कौन सी बैंक में मिल रहा है। तो 2 साल की एफडी कराने पर एसबीआई में जनरल सिटीजन्स को 5.35% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 5.85% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनरल सिटीजन्स को 5.30% का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन को यही इंटरेस्ट 5.80% का है। पंजाब एंड सिंध बैंक में देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक में जनरल सिटीजन्स को 5.40% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को ये 5.90% का है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में जनरल सिटीजन्स को 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा, वहीं सीनियर सिटीजन्स को यह इंटरेस्ट मिलेगा 5.90% का। अगली बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जनरल सिटीजन्स को 5.25% का इंटरेस्ट मिलेगा,
वहीं सीनियर सिटीजन्स को ये इंटरेस्ट मिलेगा 5.75% का। अगली बैंक है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में जनरल सिटीजन्स को 5.45% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन को ये इंटरेस्ट है 5.95% का। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जनरल सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5.50% का है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% का मिलेगा। अगली बैंक इंडियन बैंक है। तो इंडियन बैंक में जनरल सिटीजन्स को 5.50% का इंटरेस्ट है, वहीं सीनियर सिटीजन को इसमें भी 6% का इंटरेस्ट मिलता है। अगली बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में 5.45% है जनरल सिटीजन्स को, जबकि 5.95% का इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो जनरल सिटीजन्स को इसमें मिलेगा 5.50% का और सीनियर सिटीजन्स को इसमें मिलेगा 6% का। यूनियन बैंक में जनरल सिटीजन्स को 5.50% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को इसमें मिलता है 6% का। और अगली बैंक है यूको बैंक। तो यूको बैंक में जनरल सिटीजन्स को 5.30% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.80% का इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो व्यर्थ 2 साल की एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलता है, इंडियन ओवरसीज में मिलता है और यूनियन बैंक में मिलता है और पंजाब नेशनल बैंक में मिलता है। तो ये तो थी 2 साल की एफडी के रेट्स। अब हम जान लेते हैं व्यूअर्स 5 साल की एफडी के रेट कि कौन सी बैंक में कितना ब्याज मिलता है 5 साल की एफडी कराने पर। तो 5 साल की एफडी में अगर स्टेट बैंक को देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.50% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.30% का इंटरेस्ट इसमें मिलता है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनरल सिटीजन को 5.60% का इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन को 6.10% का इसमें इंटरेस्ट मिलता है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसमें जनरल सिटीजन्स को 5.60% का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 6.10% का इंटरेस्ट मिलता है। अगली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। इसमें 5.35% जनरल सिटीजन्स को और सीनियर सिटीजन्स को 6.10%। अगली बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिसमें 5.25% जनरल सिटीजन्स को इंटरेस्ट मिलता है, जबकि 5.75% सीनियर सिटीजन्स को है। अगली बैंक कैनरा बैंक है, इसमें जनरल सिटीजन्स को 5.75% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 6.25% का इंटरेस्ट मिलता है। अगली बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें जनरल सिटीजन्स को 5.35% का इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन्स को 6.35% का इंटरेस्ट मिलता है। अगली बैंक है व्यूअर्स इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में 5.60% का इंटरेस्ट है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को यह इंटरेस्ट 6.35% का है। अगली बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिसमें जनरल सिटीजन्स को 5.60% का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 6.10% का है। अगली बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसमें 5.60% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को है और सीनियर सिटीजन्स को ये इंटरेस्ट मिलता है 6.10% का। अगली बैंक यूनियन बैंक है, जिसमें जनरल सिटीजन्स को 5.75% का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को ये इंटरेस्ट मिलता है 6.25% का। अगली 12वीं बैंक है यूको बैंक, जिसमें जनरल सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5.60% का मिलता है और सीनियर सिटीजन्स को ये इंटरेस्ट मिलता है 6.10% का। तो व्यस्त 5 साल की जो एफडी है, इसमें जनरल सिटीजन्स को सबसे ज्यादा ब्याज यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में 5.75% का मिल रहा है और वहीं सीनियर सिटीजन को देखें तो सीनियर सिटीजन में सबसे ज्यादा जो ब्याज है 6.35% का वो बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में मिल रहा है। तो व्यर्स ये थी 1 साल, 2 साल और 5 साल की एफडी के नए रेट्स। अब व्यर्स हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। तो जिस तरह से बैंक में हम जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, उसी को हम पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए की जाती है। यहां पर बैंक की तरह सीनियर सिटीजन और जनरल सिटीजन को अलग अलग इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन और जनरल सिटीजन दोनों के लिए एक जैसा ही इंटरेस्ट रहता है। तो अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में 5.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो व्यस अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के अंदर करवाते हैं तो यहां पर आपको
जो सीनियर सिटीजन को ब्याज बैंक में मिल रहा था, यहां पर वो जनरल सिटीजन को मिल जाता है। तो बहुत अच्छी स्कीम है अगर आप पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।